अच्छा, ये क्लासा साहब, ये एक तल्ख सी बात है जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। क्या हम एक ये हिस्टोरिकली मालिक साहब, शहजाद साहब भी और आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि हिस्टोरिकली तो हमने ये देखा है कि इस तरह से डंडे के जोर पर जमातें भी खत्म नहीं होती या किसी के कहने से माइनस नहीं होती, लेकिन क्या हम मुस्तकबिल में एक निहायती टेम्ड वर्जन देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का? और ये जो जिस तरह आज अलीमा खानम साहिबा कह रही हैं कि मतलब ऑब्वियसली एक आपने इंप्रेशन क्रिएट करना होता है ना कि एस्टैब्लिशमेंट की जी बड़ी कोशिशें हो रही हैं खान साहब से मिलने की, और व्लॉगर्स ने मेरे ख्याल में मरवाया भी है तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्तों को। असल में तो ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और जिस तरह मालिक साहब ने कहा कि हर चीज़ अगलों की पांचों उंगलियां घी में और सड़ कढ़ाई में है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है किसी इनकार्सरेटेड लीडर के साथ पास जाना और उससे बात करना? सो क्या हम मुस्तकबिल में कोई टेम्ड वर्जन देखेंगे तहरीक इंसाफ का, या माइनस हो सकता है कुछ? जी, मैं इस पे आता हूँ। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया। अभी मालिक भाई ने बड़ी एक जबरदस्त बात की है कि नो इट्स ए पर्सनल, मतलब जो लड़ाई जनाब आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान में है, ये पर्सनल है। तो मुझे उसका गॉड फादर नावल मारियो पुजो का एक कोट याद आ रहा है। तो उसमें कहते हैं देयर इज नथिंग पर्सनल, देयर इज नथिंग पर्सनल, एवरीथिंग इज ए बिजनेस। ये मतलब गॉड फादर के मारियो पुजो, वीटो कॉर्लेओने की ये फिलॉसफी है कि हर बंदे के साथ बात हो सकती है, कोई जाती तौर पर चीजें नहीं होती, ये बिजनेस होता है, इसमें ऑफेंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब उसी गॉड फादर पे अटैक होता है और उसका बेटा माइकल टेक ओवर करते हैं अपने बाप की एम्पायर को, माफियाज को, तो देन ही बिलीव्स कि नो एवरीथिंग इज पर्सनल, देयर इज नथिंग बिजनेस। ये मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाकई सही बात है कि एक स्टेज पे चीजें, फिर हम जिनको प्रोफेशनल कह रहे होते हैं, जिनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कह रहे होते हैं, वो एक स्टेज पे पर्सनल हो जाते हैं। फिर आप लाख कहते रहे इट्स ए बिजनेस, आपने ऑफेंस नहीं लेना, अगर मैंने जाति कर ली तो मेरी मजबूरी थी, तुमने कर ली तुम्हारी मजबूरी थी, लेट्स हैव अनदर टॉक, और गुफ्तगू करें फिर से एक हो जाए। ऐसे नहीं होता, मेरा ख्याल रियल लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ पहली दफा नहीं हो रहा कि जनाब से मुनीर और इमरान खान के दरमियान चीजें पर्सनल होगी, भुट्टो साहब और जनरल जिया के दरमियान भी पर्सनल हो गई थी। आपको याद हो बेनजीर भुट्टो और इनके जिया के दरमियान पर्सनल हो गई थी, नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के दरमियान पर्सनल हो गई थी। तो इमरान खान साहब और इनके दरमियान अगर पर्सनल चीजें होंगी तो मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। नंबर एक, सो इट्स अ वेरी नेचुरल एक प्रोसेस है। अब इसको किसने एक्सलरेट किया है? उन्होंने आर्मी चीफ की तरफ से हुआ है, इमरान खान साहब की तरफ से हुआ है। आज अगर हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने जानबूझ के, पता ठीक है आपने एक डीजीआईएसआई को हटा दिया फॉर वट एवर रीजन, उसके बाद जब वही डीजीआईएसआई जो है वो आर्मी चीफ बनना चाहते हैं, आपने ये खुलकर उनको अपोज किया। आपको याद होगा समरी जब जा रही थी उसके सदर अलवी के पास, तो आपने कहा हम खुल के खेलेंगे। सो इस जलती पे तेल जो है, अगर मुझसे पूछें, एंड देयर मे बी पीपल के जो उसे एग्री ना करें, तो आपको जब पता है कि आपका एक बैकग्राउंड है, आर्मी चीफ वो बन रहा है, उसने बनना है, तो फिर आपको साइड पे रहना चाहिए। तो फिर आपको जनरल फैज की, दीगर लोगों की, आर्मी के अंदर लॉबिंग थी, मुखालफत थी, आपको उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो वहां से चीजें ये पर्सनल होना शुरू हुई। जब आपने फिर जल से लेकर आए, जुलूस लेकर आए, फिर धरने लेकर आए, फिर आपने तकरीरें की, आरिफ अलवी साहब को इस्तेमाल किया। इवन अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने इनको मुबारकबाद भी नहीं दी थी आर्मी चीफ को, आफ्टर मतलब लॉन्ग टाइम जाके दी थी, उसे मुबारकबाद भी नहीं थी। सो चीजें तो आपने सेट कर दी थी, एक बैकग्राउंड था, वो भी साफ ज़ाहिर है, वो भी एक गोश्त पोस्ट के इंसान है। आप और हम सारे हैं, इसी तरह के लोग हैं। हम पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स भी डेवलप हो जाती हैं, हम इंसान ही हैं सारे। डोमिनेंट है सर हमारे यहाँ। मैं फिर कहता हूँ, मुझे वो लाइन बड़ी पसंद है कि एवरीथिंग इज पर्सनल, देयर इज नथिंग बिजनेस। इसको भूल जाएं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको हर्ट करेगा कोई भी, खान साहब हर्ट है इस वक्त अगेन, तो उनके भी ये फीलिंग हो कि मुझे जेल में डाला, मेरे भांजे भतीजे पार्टी वगैरह तबाह कर दी, सो इज टेकन एज एक एनिमी की तरह वो ट्रीट करते हैं। सेम एस्टेब्लिशमेंट उनको एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं। नंबर एक। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो आपका सवाल था अभी, जो बात हो रही थी इमरान खान साहब की, उसके हवाले से, माइनस होने के इमरान खान साहब माइनस होने के हवाले से अगर देखा जाए जो इस वक्त पार्टी की हालत है, मतलब चलो इमरान खान साहब अल्लाह लंबी उम्र दे, वो बता दे रहे हैं यहाँ पे, जो पार्टी इस वक्त उसका स्ट्रक्चर बन चुका है, जब से वकील आए हैं, आप नोट करें, जो खान साहब की पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने पीछे किया है, वकीलों को आगे किया, क्योंकि केस लड़ने थे, पैसे नहीं थे, फीसें नहीं देने थे, मुफ्त के लोग आपको चाहिए थे, मुफ्त की चीज फिर इसी तरह की बनती है जो आपकी बन गई। जितनी लड़ाई, जितने फड्डे, अभी जैसे मालिक भाई ने कहा कि जो गुफ्तगू उनके बैरिस्टर गौहर साहब की सलमान अकरम राजा साहब के बारे में, या सलमान अकरम राजा साहब जो है वो फैसल चौधरी साहब के बारे में गुफ्तगू करते हैं, या फवाद के बारे में, इसी तरह देख रहे हैं शोएब शाहीन साहब यहाँ पे हैं, बाबर रवान साहब यहाँ पे, वो सारे एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं। दुरुस्त बात है। ओ यार लतीफ खोसा साहब है। सो आपने खुद ही इतना बड़ा क्राउड, इतने बड़े बिग नेम्स विद बिग ईगोस, अच्छा अली जफर साहब है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद अब खान साहब हर बंदे को मिलते हैं, हर बंदे को नई नई बात बताते हैं, वो बहरा के अपनी कहानी सुनाता है। और लास्टली
लास्ट सर, अभी मीटिंग की बात हुई ना इमरान खान साहब की, जो मालिक भाई भी कह रहे थे, आपने भी कहा, मैं ये समझता हूँ ये एस्टेब्लिशमेंट बड़े अच्छे तरीके से ये जान चुके कि इमरान खान सियासत को ना न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह चलाते हैं कि एवरी एक्शन एज रिएक्शन। उन्हें पता है इमरान खान साहब के मिजाज का, इनको किस वक्त हमने गुस्सा दिलवा के इनसे कौन से हमने फैसले करवाने। यकदम आप देखें कि 4 महीने बाद उन्होंने बहनों की मुलाकात करवाई अलीमा खान साहबा की, क्योंकि उनके 2 बच्चे गिरफ्तार थे। उन्हें पता था जब बहन जाकर मिलेगी, स्ट्रेटेजिक मुलाकातें, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा जब बहन जाके मिलेगी, बच्चों का पता चलेगा। इमरान खान साहब पहले भी एक दबाव में है, एक और इमोशनल स्ट्रेस है कि बहन को देखे वो गुस्से में आएंगे, गुस्से में आएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, कोई ऐसे फैसले करवाएंगे उनसे जो इनको नुकसान देंगे, जो खान साहब ने 3-4 फैसले किए। और साथ ही उन्होंने पार्टी के लोगों को बुलवा लेकर खान साहब को मिले, ताकि खान साहब जो है वो सारे फैसले जो गुस्से में उन्होंने करने हैं अलीमा खान साहब से मिलकर, वो इनको कन्वे करें। अब आप इनके फैसले देख लें जो किए हैं, मतलब एक ऐसा फैसला कमेटी छोड़ दें, उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ना, अपोजिशन लीडर उन्होंने तुम 2 और उन्होंने आके अपॉइंट कर रहे हैं जो उनकी पार्टी के नहीं है, ना महमूद अचल से उनकी पार्टी के, ना अलामा आपके नासिर साहब है। सो उस खान साहब को स्ट्रेटेजी के लिए उन्हें पता था, पहले गुस्सा दिलाया गया उनको बच्चों को पकड़ के, फिर अलीमा खान साहब की मुलाकात करेगी और साथ में पार्टी लीडरों की मुलाकात करवा देंगे। खान साहब अब ठोक के रखें जरा 3-4 जरा गुस्से वाले फैसले तो करें। ठीक, मालिक साहब एक बात है सर, ये ऑब्वियसली मैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, विद यूजुअल क्वेश्चन आई वुड आस्क यू कि हिफाजत को मलूज़े खातिर रखते हुए ये जो प्लानिंग्स हमने पहले भी बहुत सी देखी, इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत सी बातें सुनते थे। अभी आपने उस मीटिंग का हवाला दिया जो शांगला में हुई, शांगला गली में हुई, उसके हवाले से जो कॉन्टीन्यूटी की बातें हैं, ये कितनी एग्जीक्यूट हो सकती है, कितने बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती है? क्योंकि प्लानिंग इज समथिंग एल्स, लेकिन एक्चुअली जब आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुनीब, आप ट्रेंड ही देख सकते हैं ना, आप देख सकते हैं कि बेहतर पोजीशन में कौन है। 2 एथलीट खड़े हुए हैं, एक फिट आदमी है, उसने स्पाइक्स पहने हुए हैं, वो फुदक रहा है ट्रैक के ऊपर, दूसरे बेचारे को चोटें लगी हुई, निशान लगे हुए हैं और स्लो चल रहा है। आप और मैं किस पे बैट करेंगे? किसके चांस ज्यादा है कि वो रेस जीतेगा? जो सेहतमंद है, जिसको मार पड़ी हुई है, बुरा हाल है। सो जो प्रेजेंट इंडिकेटर्स हैं, दे गो अगेंस्ट द ऑपोजिशन, पीटीआई लेड ऑपोजिशन के हक में हकायक कम नजर आते हैं, सब कुछ। दूसरा, अब ये देखिए कि कॉन्टिन्यूटी किसी पर्टिकुलर शख्स या इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इनके इंटरेस्ट में है। ये इस काबिल नहीं है अभी भी पॉलिटिकली टेक ऑन करने के इमरान खान के। देखिए, 1 पेज पे गवर्नमेंट चल सकती है मुनीब, 1 पेज पे पॉलिटिक्स नहीं चलती। एब्सोल्युटली। आप अगर 1 पेज पे हैं, वो आपकी गवर्नमेंट चला देंगे, वो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं बना सकते। आर्मी की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी, ये जंग जब हमने जीती इंडिया से, इंडिया की जिल्लत हुई, आर्मी की पॉपुलैरिटी बहुत चढ़ी। अब फ्लड्स के अंदर फौज काम कर रही है, इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, टेररिज्म पे चीजें हो रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, आर्मी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह, उनका वोट बैंक अपनी जगह, उनका सपोर्टर और इन लोगों के खिलाफ जो गुस्सा है वो लोगों का अपनी जगह है। सो सब कुछ चेंज नहीं हुआ। हमारी पॉलिटिक्स तारीख से देखें हमेशा इवेंट बेस्ड पॉलिटिक्स रही है। कोई इवेंट होता है जो हालात बदल देता है, और वो अनफोर्सीन इवेंट होता है, कोई भी प्लान नहीं होता। ज़िया-उल-हक थे, अचानक तैयारा फट गया, पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो गई। सिमिलरली जब अपने मुशर्रफ साहब थे, किसी ने उनको नहीं निकाला। वो जब कियानी साहब फ्लिप किए तो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट चली गई। अब जो मर्जी ये कह लें कि जी वुकला की मूवमेंट चली, ये हुआ, क्या हुआ? वुकला की मूवमेंट आधी थी जब कियानी साहब का हाथ रखा उन्होंने DGIS है वुकला मूवमेंट के पीछे, तो अचानक वुकला मूवमेंट इतनी बड़ी हो गई। हम तो खुद वुकला को जानते हैं, अपने मुंह से प्राइवेटली बताते हैं। यहाँ कोई चीज़ अगर बदलेगी अनफोर्सीन, तो वो कोई भी इवेंट हो सकता है। वो इवेंट इमरान खान के हक में भी हो सकता है, उनके खिलाफ भी हो सकता है। वो ये जो हाइब्रिड रजीम है इसके हक में और खिलाफ भी हो सकता है। इवेंट अनफोर्सीन तो बदले तो चीज़ें बदले। अगर आप जिस तरह स्टैकिंग देख रहे हैं पत्तों की, जिस तरह आप हाउस ऑफ कार्ड्स बनता नजर आ रहा है, तो वो तो सारी चीज़ें इस वक्त रूलिंग रजीम की फेवर में हैं। और मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है जितना नुकसान ये वीलॉगर्स वगैरह, सर्टन वीलॉगर्स की वजह से इमरान खान को ज़ाती उठाना पड़ रहा है, शायद कभी नहीं। और ये लोगों को सोचना चाहिए कि जब अगर मैं वीलॉग में एक ऐसी बात करता हूँ तो मैं कोई खाली जज्बे से नहीं कर रहा। जितने आप मुझे देखेंगे मैं उतने डॉलर कमाऊंगा।
तो हो सकता है मैं अपने $20,000 की दिहाड़ी लगाने के लिए खान साहब के लिए 20 महीने की जेल बढ़ा रहा हूं। ये इनके फॉलोअर्स को सोचते हैं कि ये मत देखें कि कौन क्या कह रहा है, ये भी देखें भाई क्यों कह सकता है। सो आई थिंक कोई अनफोर्सीन इवेंट तो पॉलिटिक्स से डायरेक्शन चेंज कर दे, वरना प्लानिंग्स तो समझ आ रही हैं जो हो रही हैं। दूसरी साइड पे बहुत क्लैरिटी है, किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है। और मुनीब आप और मेरा तो हमेशा से हमारा एक स्टांस रहा है कि भाई अभी नेगोशिएशंस नहीं हो रही, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड चीज है। अब तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी और भी बन गई है और वो क्लियर विजन ज्यादा आगे तक देख रहा है। एक होता है ना विजन, एक होता है वो जो आजकल बड़ी फेमस वो चल रही है, BVR की टर्म आ गई, पूरे पाकिस्तान ने सीख ली, बियॉन्ड विजुअल रेंज। यहाँ तो अब बियॉन्ड विजुअल रेंज भी पॉलिटिक्स में देखी जा रही है। बाकी आप समझ गए। जी हाँ, नहीं मैं आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छे अल्फाज में से, मैंने इसीलिए आपको पहले दरख्वास्त की थी कि कौशन को मद्देनजर रखते हुए बातें कीजिएगा शहजाद। लेकिन आपको मैंने यह भी ख्याल किया था, आपने शुरू में खतरनाक जुमला बोला था कि आज बिल्कुल किसी लगी लपटी के बगैर बात हो। मैं क्या शायद आप आखिरी शो कर रहे हैं। वो तो मैंने अभी मुहावरत कह दिया था, वो मेरे भाई शहजाद इकबाल बैठे हुए थे तो उनके मौजूदगी में मैंने जरा हिम्मत कर ली थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ हो गया तो वो खाली उनकी फोन कॉल ही आएगी।